दोस्तों, आप सभी के मन में फोन्स को लेकर एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार ये जो फोन्स होते हैं वो एक्सप्लोड क्यों करते हैं। बेसिकली फोन्स के बैटरीज एक्सप्लोड क्यों करते हैं, क्या कमी थी गैलेक्सी S7 में जिस वजह से वो एक्सप्लोड किया, और क्या आप अपने फोन को ओवरनाइट चार्ज करने से या फिर ओवरचार्ज करने से उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आप सभी को इसी वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडीज ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, फोन्स का ब्लास्ट होना या फिर एक्सप्लोड होना पहले से ही एक डेंजरस एक्सीडेंट है। जो केमिकल प्रॉपर्टी एक फोन के बैटरी को चलाता है वही केमिकल प्रॉपर्टी उसको एक्सप्लोड या फिर बस्ट करने में भी मदद करता है। और जो हाल ही में जो लेटेस्ट फोन इसके शिकार में आ चुका है वो है गैलेक्सी S7। बैटरी का एक्सप्लोड होना या फिर बस्ट होना वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आप ओवरनाइट चार्ज करते हो या फिर ओवरचार्ज करते हो, उस वजह से आपका फोन एक्सप्लोड या फिर बस्ट हुआ, तो वो एक तरह से आपकी गलतफहमी ही है। जो फोन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड करता है किस तरह आपका बैटरी का स्ट्रक्चर है और किस तरह आपका बैटरी बना हुआ है। तो उन्हीं के गलतफहमी के वजह से, उन्हीं के फेलियर की वजह से आपका फोन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है या फिर बस्ट हो जाता है। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, तो वैसे में जो कंपनीज होते हैं, जो फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो भी अपने फोन्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस के बेस पे हो, उनके साइज के बेस पे हो, उनके प्रोसेसर के बेस पे हो या फिर रैम के बेस पे हो। तो वैसा ही बैटरी लाइफ भी एक ऐसी चीज है जो वो उनको एनहांस करना चाहते हैं और बैटरी लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जो टेक्नोलॉजी होता है वो लिमिट तक पुश करते हैं जो फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं फोन्स के बारे में, फोन्स में जो बैटरीज होते हैं वो लिथियम आयंस बैटरीज होते हैं। तो जो लिथियम आयंस बैटरी है वो आजकल की डेट में हम लोग लिथियम आयन बैटरी के जो 90% बैटरी लाइफ है उसको हम यूज कर चुके हैं आज की डेट में। तो फिर भी क्योंकि हम बैटरी लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं लिथियम आयन बैटरीज पे, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी एक लिथियम आयन बैटरीज में होते हैं, इसलिए वो बहुत अनस्टेबल भी होता है। एक बैटरी को किस तरह सेफली यूज करना है वो जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि एक बैटरी किस तरह काम करता है। अगर मैं आपको लिथियम आयन बैटरी के बारे में बताऊं तो वहां पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है जहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस रहते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जो लिथियम्स होते हैं, वो कैथोड पे रहते हैं जिसको हम फ्यूल भी बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो एनोड पे रहते हैं। अगर आप फोन को चार्ज करते हो तो जो लिथियम आयंस होते हैं वो कैथोड से एनोड तक जाते हैं। जब भी आप फोन को यूज करते हो तो जो लिथियम आयंस होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एनोड से कैथोड तक चलते हैं। तो वैसे ही जब भी आप फुल यूज कर देते हो आप अपने फोन को, जब भी आप अपने फोन को फुल यूज करते हो तब जो कैथोड होते हैं वो पूरी तरह एनोड से डिस्चार्ज होकर कैथोड तक जाते हैं। फिर आपका जो फोन का बैटरी होता है वो 0 तक हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड के बीच कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को कंडक्ट करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आयंस को मूव करके। तो एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि कैथोड और एनोड को कभी भी टच करना नहीं चाहिए। जब भी वो टच करेंगे तो जो एनर्जी या फिर आयंस होते हैं वो मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, और वहां पे वो केमिकल्स के साथ मिलके बहुत सारे हीट भी जनरेट करते हैं। तो इसलिए जो फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक सेपरेटर डालने की कोशिश करते हैं एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो हालांकि अभी तो पता नहीं चला गैलेक्सी S7 में क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से वो बस्ट किया, फिर भी बहुत सारे सोर्सेस जो है वो यही बोलते हैं कि जो सेपरेटर जो है उसमें कुछ फ्लॉ था जिस वजह से वो बस्ट किया। तो इसलिए एनोड और कैथोड जो है वो टच किए। टच करने के बाद जो आयंस होते हैं और जो भी एनर्जी है वो रिडायरेक्ट हो गए इलेक्ट्रोलाइट में, और वहां से वो केमिकल्स के साथ, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स के साथ मिलके गैसेस रिलीज किए और ये एक सर्कल की तरह बनने लगा। तो वो हीट जनरेट करने लगा। जब भी एक सर्कल की तरह बनता है, जब भी ये रिपीटेड होने लगता है तो ये एक अनकंट्रोलेबल लूप की तरह होता है जिसको हम थर्मल रन अवे भी बोलते हैं। लेकिन आजकल की जो बैटरी है वो आपको प्रिवेंट करते हैं ऑटोमेटिकली ओवरचार्ज होने में। मतलब आपका फोन जब भी 100% हो जाएगा तो वो उसके बाद आपके फोन में करंट जाने के लिए वो अलाउ नहीं करता है, तो वो ओवरचार्ज होने में उसको वो प्रिवेंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ओवरचार्ज करते हो, फोन को ओवरचार्ज करके आपका फोन हीट होता है या फिर एक्सप्लोड होता है, तो वो एक तरह से गलतफहमी है। अगर आपकी बैटरी में कुछ डिफेक्ट है
तभी ही आपका फोन वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो वो आपके फोन के मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही डिपेंड करता है। दोस्तों फोन की बैटरी जो होता है वो एक रबर बैंड की तरह होता है। एक रबर बैंड को जब भी आप स्ट्रेच करते हो मतलब आप फोन को चार्ज करते हो, जब भी आप फोन को डिस्चार्ज करते हो मतलब फोन को यूज करते हो, उसका मतलब आप रबर बैंड को रिलीज करते हो। तो जब भी आप रबर बैंड को ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो तो वो टूट जाता है। वैसे ही जब भी आप एक फोन को ज्यादा उसमें एनर्जी डालने की कोशिश करते हो, वो फोन के बैटरी में लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं वहां पे अगर ज्यादा एनर्जी डालने की कोशिश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा और एक्सप्लोड करेगा। दोस्तों अभी जो साइंटिस्ट है वो एक ऐसी इलेक्ट्रोलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बस्ट ना हो और फ्लेम्स में कन्वर्ट ना हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि फोन्स के बैटरीज एक्सप्लोड क्यों करते हैं, क्या कमी थी गैलेक्सी S7 में जिस वजह से वो एक्सप्लोड किया, और क्या आपके फोन को ओवरनाइट चार्ज करने से या फिर ओवरचार्ज करने से उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। इन सब चीजों के बारे में आपको समझ में आया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जुड़े रहे मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों के बारे में। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।